नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 चिरंजीवी महापुरुषों के बारे में जिनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कई वर्षों पूर्व उल्लेख किया गया था और एक श्लोक के द्वारा हमें यह बताया गया है कि वे 7 चिरंजीवी कौन हैं और उनका नाम हमें क्यों स्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वह श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमं जीवेद्वर्षतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। दोस्तों, इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों के अनुसार द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, महाराज बलि, महर्षि व्यास, राम भक्त हनुमान, महाराज विभीषण, कृपाचार्य जी और परशुराम जी ये 7 चिरंजीवी हैं। और दोस्तों, इसके अगले 2 पंक्तियों का यह अर्थ है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 7 चिरंजीवी आखिर किस वजह से चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अश्वत्थामा का नाम इसमें सबसे पहले आता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदाकदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं महाराज बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। बलि सतयुग में भगवान वामन का अवतार हुए। दोस्तों, राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजा, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ 3 पैर भूमि आप मुझे दान कर दीजिए ताकि मैं वहाँ पर बैठकर तपस्या कर सकूं। दोस्तों, उस छोटे से ब्राह्मण की यह तुच्छ सी अभिलाषा देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य यह अवश्य ही समझ चुके थे कि यह कोई वामन रूपी ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, उन्होंने यह जानते ही राजा बलि से कह दिया कि तुम इसे 3 पग भूमि देने से मना कर दो, क्योंकि यह अगर तुमसे 3 पग भूमि मांग रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ अलग ही कारण है। यह तुम्हारा शत्रु भगवान विष्णु हो सकता है, जो कि तुमसे 3 पग में स्वर्ग और पृथ्वी का राज मांग लेगा और तीसरा पैर रखने के लिए तुम्हारे पास में जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, राजा बलि ने यह जानते हुए भी उस ब्राह्मण को यह वचन दे दिया कि वह उसे 3 पग भूमि देंगे। दोस्तों, इसके बाद में भगवान विष्णु ने अपने उसी वामन रूप में अपने आकार को इतना बढ़ाया कि वह आकार इतना बड़ा हो गया कि उनका एक पैर पृथ्वी पर रह गया और दूसरा पैर रखने के लिए उन्होंने स्वर्ग को चुना और तीसरा पैर उन्होंने राजा बलि के सिर पर रखना चाहा ताकि राजा बलि को वे पाताल लोक भेज दें। दोस्तों, जैसे ही भगवान विष्णु अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखने गए, राजा बलि ने उनके पैर को चाट लिया और भगवान विष्णु का दासत्व स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर भगवान ऋषि व्यास का नाम आता है। दोस्तों, महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर मुनि एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन भी कहलाए। दोस्तों, व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। दोस्तों, चौथे नंबर पर नाम आता है भगवान श्री हनुमान जी का। दोस्तों, अंजनी पुत्र हनुमान भी अजर अमर हैं। उन्हें यह अजर अमर रहने का वरदान माता सीता ने दिया था और यह वरदान उन्हें तब मिला जब वे माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में गए थे। दोस्तों, हनुमान जी हजारों वर्षों बाद महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ हटाने के लिए कहता है तो हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि पूंछ तुम ही हटा लो, लेकिन
भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। फिर इसके बाद में उन दोनों का मिलाप होता है और इस प्रकार हनुमान अपने छोटे भाई भीम का घमंड चकनाचूर कर देते हैं। अब दोस्तों 5वें नंबर पर नाम आता है विभीषण जी का। दोस्तों रावण के छोटे भाई विभीषण हैं, जिन्होंने राम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर भगवान श्री राम का नाम जपते रहे। दोस्तों 6ठे नंबर पर नाम आता है कृपाचार्य जी का। दोस्तों शारद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए थे, जिनका नाम था कृपाचार्य, और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु भी थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया था। दोस्तों महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। दोस्तों 7वें नंबर पर नाम आता है परशुराम जी का। दोस्तों उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था, और पतिपरायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा परशुराम रखे गए थे। दोस्तों परशुराम सबसे छोटे भाई थे, लेकिन वे अपने पिता की भक्ति में हमेशा ही तल्लीन रहते थे। दोस्तों परशुराम जी अपनी माता से भी बहुत अधिक प्यार करते थे, लेकिन एक बार जब उनके माता पिता के बीच में झगड़ा हो गया तो परशुराम के पिता ने परशुराम से कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो। दोस्तों परशुराम ने बिना किसी संकोच के माता का वध तो कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद में पिता के वरदान मांगने पर पिता से फिर से उनका जीवन दान मांग लिया। दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता को भी जीवित कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद में परशुराम के पिता ने उनकी अनन्य भक्ति को देखते हुए उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया, और इसके बाद में वे कई युगों तक चिरंजीवी बनकर रह रहे हैं। दोस्तों भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इनका जन्म का समय सतयुग और त्रेता युग के बीच का समय माना जाता है। अब दोस्तों आप सभी को यह 7 चिरंजीवियों के बारे में बताई गई कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही में दोस्तों ऐसे ही पौराणिक एवं रोचक कथाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना कहीं भी न जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।